अभी हमारे बीच मंत्री जी जयवीर सिंह जी भी आ चुके हैं, पर्यटन मंत्री यूपी टूरिज्म के जयवीर सिंह जी। एक आगे पुलिस व्हीकल भी चलेगी, ठीक है, एज़ पर प्रोटोकॉल, क्योंकि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हम लोग गुजरेंगे सारे डिस्ट्रिक्ट की डीएम को इन्फॉर्म कर दिया गया है। तो उनकी हम लोग की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है इतना सरकार ले रही है, तो हम लोग उसी हिसाब से फिर राइड कर रहे हैं। ये स्टिकरिंग हो रही है सभी राइडर्स को, और जैसा कि हमारे एसीएस साहब ने बताया है, इसकी सारे डीएम को सूचनाएं, विभाग भी कनेक्ट रहेगा। इस यात्रा को सुखद बनाने के लिए आपको कोई असुविधा न हो, इसके लिए संपूर्ण व्यवस्थाओं की चिंता करने का काम हम और हमारा विभाग करने का काम कर रहे हैं। जैसा कि एसीएस साहब ने विस्तार से बताया, हमारी विरासत के लिए आज 10:90 से जो यात्रा आज राइडर्स की आरंभ हो रही है, जिसमें तमाम राइडर्स यहाँ से जुड़ रहे हैं, कुछ रास्ते कानपुर से जुड़ने वाले हैं, उन सब की यात्रा सफल हो, सुरक्षित हो, संरक्षित हो। वहाँ पे जाके फिर बाकी राइडर्स को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद वहाँ से फिर हम निकलेंगे कानपुर से आगे बंदी होते हुए वहाँ पे कलिंजन फोर्ट में। गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हो भाई लोग। वेलकम टू माय चैनल खबरें अब तक। और आज है 2 अगस्त 2026। आज हम फर्स्ट टाइम जो है यूपी टूरिज़्म की तरफ से एक गवर्नमेंट की राइड करने जा रहे हैं, जिसमें हम कलिंजर फोर्ट को और चित्रकूट के कुछ धार्मिक स्थलों को प्रमोट करेंगे। पहली बार यूपी गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि यूपी के जो भी अच्छे बाइकर्स हैं उनके ग्रुप्स को इन्वाइट किया है, अपने साथ राइड करने का मौका दे रही है गवर्नमेंट। तो ये हम मौका खो नहीं सकते थे। ये देख सकते हो आप कितना बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा है रेड एफएम की टीम ने। इसमें बेसिकली इस राइड को रेड एफएम की टीम ही लीड कर रही है ऑफिशियली तौर पे, और सारी व्यवस्थाएं इसमें देखो। आगे क्या क्या चीज़ें वो आपको मैं इस वीडियो में देखो समझ में आएगा, आप बताना मुझे। हमारे बीच मंत्री जी जयवीर सिंह जी भी आ चुके हैं, पर्यटन मंत्री यूपी टूरिज्म के जयवीर सिंह जी यहाँ पर पधार चुके हैं, देख सकते हो आप लोग। और हम लोग को ये लंच वंच मिला है। आप लोग सभी लोग सीट पर आ जाएं प्लीज। ये ब्रेकफास्ट है, सामान वामान यहाँ रखा हुआ है, सीट पर बैठ। ठीक है। बाइक जो है हमने वहाँ खड़ा कर दी, पार्क कर दी है, स्टिकरिंग सब डन कर लिया हमने, ठीक है। जो बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं और मंत्री जी का स्वागत हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है सो बेसिकली भाई मिस्टर साहब का आगमन हो गया है और अभी यहाँ पे कुछ औपचारिकता की जाएंगी और यहाँ से फ्लैग ऑफ किया जाएगा। फ्लैग ऑफ करने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा। यहाँ पे कानपुर में एक स्टे है, वहाँ पे जाके फिर बाकी राइडर्स को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद वहाँ से फिर हम निकलेंगे कानपुर से आगे बंदी होते हुए वहाँ पे कलिंजन फोर्ट में। तो फिलहाल अभी यहाँ पे देख सकते हो आप तरीके का हिसाब किताब बना हुआ है, ये देखो। और अभी मंत्री जी आ चुके हैं, मीटिंग हो रही है, उसके बाद ही जो है सब से मिलना मिलाना होगा, सारी चीज़ें चलेंगी, देख सकते हो आप। सोच है 1000 बाइकर्स एंकरेज हो और वो फिर आगे आने वाले दिनों में, इस मानसून में, आने वाले मानसून्स में उस एरियाज़ के लिए जाएं और भी लोग जाएं। यही दिस विल बी द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ दिस इवेंट कि अगर हम आप लोग के माध्यम से अपने इस डेस्टिनेशन को अधिक से अधिक यूपी और यूपी के बाहर के जितने भी हमारे लोग हैं, एक्सप्लोरर्स हैं, उन तक पहुंचा सकें। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपसे सर अब गुजारिश है कि जिस क्षण का इंतजार था आपसे 2 शब्द सुनने का जी। थैंक यू संचालक जी। हमारे पर्यटन संस्कृति और धर्मार्थ कार्य के एसीएस भाई अमृत अवराज जी, हमारे डीजी साहब, एमडी साहब, एफएम ग्रुप से सभी सम्मानित साथियों, सभी राइडर्स, बाइकर्स और उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो, आध्यात्मिक पर्यटन हो, एडवेंचर टूरिज्म हो या अन्य विभिन्न प्रकार के टूरिज्म की संभावनाएं
विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की धरती पे। इनको धरातल पर उतार करके देश और दुनिया के सामने प्रस्तुतिकरण करना हम सब प्रदेशवासियों का दायित्व है। उसी के क्रम में आज कैलेंडर किले की ऐतिहासिक हमारी धरोहर, हमारी विरासत के लिए आज 10:90 से जो यात्रा आज राइडर्स की आरंभ हो रही है, जिसमें तमाम राइडर्स यहाँ से जुड़ रहे हैं, कुछ रास्ते कानपुर से जुड़ने वाले हैं, उन सब की यात्रा सफल हो, सुरक्षित हो, संरक्षित हो, सुखद हो, ऐसी मेरी बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। आगामी सफल यात्रा के लिए अग्रिम बधाई। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पर्यटन ने, चाहे वो अभी कुछ ही दिन पहले हमारे यूपीएसटीसीसी ने इसी स्थान से, इसी चौराहे से डबल डेकर बस लखनऊ यात्रा, लखनऊ दर्शन के नाम पर शुरू की थी, मुझे लगता है चल रही है और काफ़ी सफलता अर्जित कर रही है। और दूसरा प्रयास आज हमारी यूपीएसटीसीसी का हो रहा है। तो मैं अपने एसीएस साहब को, डीजी साहब को और विशेष रूप से एमडी साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। इसके बाद आगे एडवेंचर टूरिज्म की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत हम चाहेंगे कि इस तरह की यात्राएं और नए नए इनोवेशंस स्टेट के अन्य क्षेत्रों के लिए अन्य प्रकार के भी लगातार होते रहें, ताकि पूरी देश और दुनिया के लोग हमारे उत्तर प्रदेश के पर्यटन की संभावनाओं को जान सके, समझ सके और यहाँ अपने यात्रा में सम्मिलित करने का काम कर सके। मैं बहुत बहुत आज की इस यात्रा के शुभारंभ पर सभी राइडर्स को, और जैसा कि हमारे एसीएस साहब ने बताया है, इसकी सारे डीएम को सूचनाएं, विभाग भी कनेक्ट रहेगा। इस यात्रा को सुखद बनाने के लिए आपको कोई असुविधा न हो, इसके लिए संपूर्ण व्यवस्थाओं की चिंता करने का काम हम और हमारा विभाग करने का काम कर रहे हैं। जैसा कि एसीएस साहब ने विस्तार से बताया है, मैं सुखद, शांतिपूर्ण और सुरक्षित यात्रा के लिए पुनः सभी राइडर्स को ढेर सारी शुभकामना देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपने अपना कीमती वक्त हमारे। सो गाइस, वेलकम अगेन। अभी देखो वहाँ पे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है मिनिस्टर्स की, मिनिस्टर जी की, मंत्री जी की, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ख़त्म होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ख़त्म होगी उसके बाद मिनिस्टर मंत्री जी फ्लैग ऑफ करेंगे और हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे अगले पड़ाव कानपुर की तरफ, जहाँ पे हम नेक्स्ट राइडिंग जो ग्रुप हो उनको ज्वाइन करेंगे कानपुर से, ठीक है। और भी देखो यहाँ अपनी अपनी बाइक पे जो है रेडी हो रहे हैं। तो बेहतरीन अनुभव है गवर्नमेंट के साथ राइड करने का, ठीक है। एटलीस्ट गवर्नमेंट अब रिकॉग्नाइज़ कर रही है प्रोफेशनल राइडिंग को और राइडर्स को, ठीक है। ये चीज़ अच्छी है कि आगे चल के चीज़ें बदलाव आ रहा है। अब हम चलते हैं अपनी बाइक पे जल्द से, बिना विलम्ब किए हम भी गेट और रेडी होते हैं और बाइक को लाइन अप करते हैं, ताकि जैसे ही फ्लैग ऑफ हो हम लोग यहाँ से निकला जाते हैं, ठीक है भाई। चलो बाकी चीज़ें दिखाती, देखो सारे पहुँच चुके हैं, ये देखो सारे लोग, तो ये देखो फैट बॉय भी आ रखी है, हाड़ ले, ये देखो, ठीक है। ये देखो सारे राइडर्स गेटअप हो रहे हैं, ठीक है। साथ में एक हमारी ये एम्बुलेंस भी जा रही है और ये जितनी भी गाड़ियां हैं, इनोवा ये सब साथ में हमारे जाएंगी, ठीक है, कॉन्वे के लिए। और एक आगे पुलिस व्हीकल भी चलेगी, ठीक है, एज़ पर प्रोटोकॉल, क्योंकि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हम लोग गुजरेंगे सारे डिस्ट्रिक्ट की डीएम को इन्फॉर्म कर दिया गया है। तो उनकी, हम लोग की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है इस बार सरकार ले रही है, तो हम लोग उसी हिसाब से फिर राइड कर रहे हैं। चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, बताता हूँ आपको अपडेट इस बार। हम लोग का जो है सुबह के 9 बजे फ्लैग ऑफ कर दिया गया था। बहुत 70 बाइकें से टोटल जो लखनऊ से हम लोग गए थे यहाँ से, और ये देखो शुरू हो गया। चलो भाई फ्लैग ऑफ हो गया। ऑफ के बाद यूपी टूरिज़्म वालों ने हम लोग को ए से लेके जेड तक अलग अलग अल्फ़ाबेट लेटर में ग्रुप में अलग अलग बांट दिया था, जिसमें आगे जो है हमारे साथ में कुछ हार्ले डेविडसन के ग्रुप भी है जो हॉग वाले भी चल रहे थे। ये देख सकते हो आप, हमारे साथ साथ हॉग वाले ग्रुप में कुछ भी चल रहे हैं। आगे जाके जगह हम लोगों ने एक बाइक रोकी थी, क्योंकि वहाँ से जो है गवर्नमेंट की सरकारी पुलिस की गाड़ियाँ जो पायलटिंग करती हैं वो हमारे साथ अलाइन होनी थी। वहाँ पर जाके जगह रुक के हम लोग आपस में 10-10 लोगों का ग्रुप बना लिए थे, अलग अलग तरीके से आपस में एक दूसरे को मैनेज करने के लिए हाईवे पे।
इस जगह पे हम लोग जाके सारे बाइकर एक जगह अलाइन हो गए थे, जितने 70 बाइकर्स वहाँ चले थे 10-90 चौराहे से। और आगे जो है पुलिस की व्हीकल हमारे साथ अलाइनमेंट हो रही थी और हम लोग सबको एक टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, इस तरीके से अल्फ़ाबेट तरीके से 5-5, 10-10 लोगों का ग्रुप, जो मार्शलिंग कर सकता था मार्शलिंग करे, जो लीड कर सकता था लीड करे, वो सारी चीज़ हम लोग आपस में मैनेज कर रहे थे। और हॉग वाला ग्रुप वो बेसिकली आगे आगे चल रहा था। ये देखो प्रशासन पुलिस वाले भी हमारे साथ सिक्योरिटी में चल रहे थे। अब आगे जब इसके आगे मैं पढ़ूंगा तो मैं आपको बताता हूँ। देखो आगे किस तरीके की प्रशासन की व्यवस्था थी सुरक्षा में। अभी सबका नाम पूछा जा रहा था और यहाँ पे जाके ग्रुप को बनाया गया था, फॉर्म किया था। यहाँ पे हम लोगों ने 10-10 ग्रुप आपस में एक दूसरे में जो जान पहचान के लोग थे, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ ग्रुप बना लिया था ताकि हाईवे पे कोई दिक्कत ना हो। एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ हम लोग साथ में राइड करें, एक प्रॉपर स्पीड के साथ में। ये देखो ये साथ में हमारे एक फ्रेंड है अंशु, ये मार्शलिंग कर रहा था। ये मार्शलिंग के लिए इनको ग्रीन जैकेट प्रोवाइड करी थी जितने भी मार्शल्स थे। ये इंडिविजुअल मार्शलिंग थे पुलिस के अलावा भी। ये हम लोग को समझा रहा था कि आप लोग अलग अलग ग्रुप बना के अपने अपने तरीके से मैनेज कर लीजिए। बाकी का ट्रैफिक और सारी चीज़ें मैं देखूंगा। उसके बाद पुलिस वाले और प्रशासन वाले थे, वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे। अब हमारे साथ देखो ये हार्ले बगल में खड़ी है। भाई साहब लिटरली इतनी हीट आ रही थी ना, इतनी देर में ऐसा लगता है पैर मेरे जल रहे होंगे। ये हार्ले डेविडसन बहुत जल्दी हीटअप होती है। ये देखो बगल में दोनों हार्ले खड़ी है मेरे अगल बगल, और दोनों हीटअप हो रखी थी बहुत भयंकर वाला। बट ठीक है यार, अच्छा एक्सपीरियंस था। आप देखो यहाँ से पुलिस वाले चलेंगे थोड़ा सा हूटर वूटर बजाते हुए, तो थोड़ा सा एक रॉयल वाली प्रिवेज वाली फीलिंग आती है। चलो समझा रहे हैं कि आगे जो 2 लोगों का फॉर्मेशन बना के चलेंगे, मतलब दो लोगों के फॉर्मेशन, मतलब 2 बाइकर एक साथ साथ चलेंगे हाईवे पे। वो आगे जो को भी मार्शलिंग समझाएंगे लोगों को। देखने तक कितने लोग कर रहे हैं आप? अभी एक्चुअली कुछ लोग आगे भी ज्वाइन करेंगे। अच्छा ठीक है, तो इस तरह से चलेगा। अच्छा अब आप बताओ, 2 लोग चलेंगे, 2 से ज़्यादा में कोई नहीं चलेगा। हाँ, 2 से ज़्यादा में बेसिकली यहाँ पे ये लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे मार्शलिंग के लिए कि क्या क्या हैंड सिग्नल्स हम हाईवे पे देंगे कि आप सबको फॉलो करना है सारे लोगों को। जो साइड में मार्शलिंग कर रहे थे अंशु इंस्ट्रक्शन सबको समझा रहा था। ठीक है, कैसे कैसे क्या करना है, पैर का कैसे गड्ढे देखना है, कैसे लेफ़्ट साइड राइट साइड देखनी है, ठीक है, किस तरीके से मैनेज करना है। जो बेसिकली प्रोटोकॉल्स होते हैं राइडिंग ग्रुप्स के जो साथ में चलते हैं, तो ये अंशु उन लोगों को सबको सारे ग्रुप्स को अलग अलग करके जो कैटेगरी में बांटे गए थे उनको समझा रहा था। ये आप देखोगे ये मेरे बगल में एक सर आएंगे, हम्बल हैं, काफ़ी ओल्ड एज के थे लेकिन बहुत अच्छे नेचर के थे, काफ़ी एक्सपीरियंस राइडर थे, मुस्लिम थे। और इनके साथ हम दोनों मिल के साथ में पीछे अपनी टीम को लीड कर रहे थे। अभी आगे अंशु आके हमारी टीम को बताएगा कि आपको 80-90 की स्पीड मेंटेन करनी, क्योंकि बुलेट ऐसे स्पीड में चल नहीं पाती। देखो आप 80-90 करेंगे। 80-90 हाईवे पे भी 2 लेन में चलना, सिंगल लेन पे डबल लेन बना के चलनी थी। हमारी गाड़ी आगे हो गई थी। मैंने अपने वाटर प्रूफ ग्लव्स निकाल लिए थे, मैंने ग्लव्स वियर भी कर लिए थे। अब इसके बाद देखो साइलेंस स्पोर्ट्स स्टार्ट द राइड एंड द गेम। आ रहा है ना मजा। स्टार्ट हो चुकी थी बेसिकली। अब आप देखो हमारे राइट साइड में देखो ये पुलिस वाला देखो खड़ा है, ट्रैफिक पूरा रुका हुआ है हमारे लिए, पूरी सड़क खाली है G20 वाली। आगे अभी जो मोड़ आएगा शहीद पथ वाला, वहाँ पे भी देखना पूरी पुलिस चौकस है, पूरा ट्रैफिक हम लोग के लिए रोक रखा है। भाई इस मोमेंट में मुझे बहुत ही प्रिविलेज फील हो रहा था कि भाई क्या राइड ऑर्गेनाइज कराई है गवर्नमेंट ने, बेहतरीन, मतलब मेरी ज़िंदगी की सबसे मेमोरेबल राइड थी। और सर हम साथ ही साथ चल रहे थे, कुछ लोग आगे चल रहे थे, कुछ पीछे चल रहे थे, बस हम लोग साथ ही साथ। देखो अभी आगे एक मोमेंट आएगा, वहाँ मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से ट्रैफिक पूरा रोक रखा है। मतलब पहली बार लग रहा था कि हाँ कुछ प्रिविलेज फील हो रहा है कि एक प्रीमियम तरीके की यूपी टूरिज़्म की राइड हो रही है, बाइकर्स की प्रोफेशनल राइड। देखो इस आगे G20 वाला जो चौराहा है शहीद पथ पे, ये देखो पुलिस की गाड़ी ने आगे लगा के गाड़ी पूरा देखो रास्ता बैंक रोक रखा है। देख रहे हो 2-2 पुलिस के जीप। देखो इधर पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है और उधर भी ट्रैफिक पूरा रुका हुआ है। दोनों साइड का ट्रैफिक पूरा चौक किया था, पुलिस ने रोक रखा था। इसके बाद ये देखो आगे जो है मेरे लेफ़्ट साइड में जो है एक मार्शल पुलिस की स्कॉट व्हीकल चल रही है। ये गाड़ी से मार्शलिंग कर रहे थे हम लोग के लिए। बाइक से मार्शलिंग हम लोग को आगे कानपुर में मिली थी जो पुलिस वालों की थी। ये हम लोग को कानपुर तक इन्होंने मार्शलिंग की। जो बगल में हमारी ये बोलेरो चली, देखो मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, ये पूरी मार्शलिंग कर रही थी। किसी की मजाल नहीं थी कि वो इधर से उधर कहीं घुस जाए भी हमारे कॉन्वॉय के बीच में। ये देखो और आगे चल के पूरा शहीद पथ हमें खाली मिला था। इवन आपको मैं बताऊँ कानपुर वाला जो एयरपोर्ट और रोड है वो भी हमें पूरा खाली मिला था। सब जगह पुलिस ने ऐसे ही पूरा रोक रखा था। बहुत ही VIP ट्रीटमेंट था, बिल्कुल प्रोटोकॉल टाइप राइडिंग हम लोग को लग रही थी, ये बिल्कुल प्रोफेशनल।
तो अब लेफ़्ट साइड में एक शहीद पथ का कट था, दो ट्रैफिक पुलिस वाले देखो लगा रखे थे, पूरा देखो बैरिकेटिंग कर रखा था। किसी की मजाल नहीं थी कि यहाँ से कट से चढ़ के इस शहीद पथ पे हम लोग के कॉन्वॉय में घुस जाए। ये देखो आप, ब्लू मॉल वाला कट था, देखो यहाँ पे भी पुलिस की बैरिकेटिंग थी इस तरीके से। अब हम लोग लखनऊ शहर के बाहर हो गए थे, तो शहर के बाहर चलते चलते आगे चल के हम लोग की जगह आउटर में रुकना था कानपुर से पहले, जहाँ पे हम लोग का ड्रोन शॉट होना था और वहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट हम लोग को मिला था। इसलिए ये राइड में क्या 50-50 किलोमीटर का ये लोग बीच बीच में स्टे लेते हैं, तो वहाँ पे जाके हमें स्टे लेना था। ये रुक गए यहाँ पे हम लोग। उस साइड में इलाहाबाद से मियाँ बीबी आए थे, ये कैप्टन साहब हैं इंडियन एयरफोर्स में, उनकी वाइफ पीछे बैठी हुई हैं डोमिनोर में, बहुत अच्छी इन्होंने मॉडिफाई करा रखी थी और मैं इनके बगल बगल में चल रहा था, मेरे साथ में बातें करते हुए। आगे देखो रेड एफएम की टीम में कितना अच्छा मैनेजमेंट किया था, सबको पानी की बोतलें बांटी जा रही थी रुक रुक, क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर पड़ती है इस ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, तो सबको दी थी, मैंने भी लिया था। ये चीज़ अच्छा था कि हाइड्रेट रहने के लिए सबको मिल रहा था, ये व्यवस्था अच्छी कर रखी थी। तो लाइनअप लगा के इस तरीके से हम लोग का प्रॉपर ड्रोन शॉट लिया जा रहा था, उसको अब ऐड प्रमोशन और मूवीज़ बनाने के लिए। तो कितना अच्छा से ले रहा है ड्रोन शॉट डीजे का। जैसा कि आप देख सकते हो, एक हमने छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लिया हुआ है आफ्टर 40 किलोमीटर्स की ड्राइव के बाद में, और अभी यहाँ पे सबको स्नैक्स पानी वानी दिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ड्रोन शॉट भी हो रहा है, कुछ फोटो शूट भी हम लोग कर रहे हैं। कुछ लाइट अब ये पीछे छुट गए हैं, वो भी आ रहा हो रहा है, ठीक है। और जाएंगे साथ में, फिर हम लोग सब यहाँ से साथ में करते हैं और आपको मैं लाइनअप दिखा देता हूँ। बहुत सेक्सी है भाई। विराट भाई पर्सनालिटी इज फुल राइडर वन। सो बेसिकली दो ग्रुप बटे हुए हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी। मैं ग्रुप बी में हूँ, ठीक है। ग्रुप ए के लीडर जो हैं दूसरे हैं, ग्रुप बी के लीडर एक सर हैं, उनके साथ में चल रहा हूँ, ठीक है। निकलने का इंस्ट्रक्शन हो गया है, सबको पानी नहीं पिला दिया गया है, ये वर्क भैया निकला जाए। अब देख सकते हो कानपुर से 5-10 किलोमीटर पहले आने से पहले हम लोग को मार्शलिंग के लिए अपाचे का पुलिस वालों ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। देखो आगे एक पुलिस की जीप जा रही है और देखो सफ़ेद रंग के जो ट्रैफिक पुलिस है अपाचे वाला, वो फूटर बजाते हुए हमारे साथ चल रहा है। वो देखो मार्शलिंग कर रहा है, अगल बगल हम लोग के देख रहा है वो। ऐसे आगे दो और थे इसमें। कानपुर पहुंच गए हैं और कानपुर हमारा है ये लोकेशन जेके ढाबा। तो मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो जेके ढाबा, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टे है और यहाँ पे हमारे साथ जो है कुछ कानपुर के राइडर्स ग्रुप वो ज्वाइन किए हुए हैं। अब राइडर्स यहाँ थोड़े बड़े हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो सही आए हम लोग। और सबसे अच्छी चीज़ हम लोग को ये है, एक प्रीवियस फील हुआ कि पुलिस वाले जो है स्पॉट कर रहे थे, पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे थे, पुलिस वाले ही मार्शलिंग भी कर रहे थे। और जगह जगह जहाँ जहाँ ट्रैफिक जाम मिला, सब जगह हम लोग को ट्रैफिक जो है ज़्यादा जाम मिला नहीं, सब जगह ट्रैफिक से उन्होंने निजात दिलाया। थैंक यू टू यूपी पुलिस, बहुत अच्छा किया। और जगह जगह लोगों ने जो है अपने वो बनाना शुरू कर दिया, वीडियोस फोटोज़, ये सारी चीज़ें बना रहे हैं उसमें। तो आप देख सकते हो अभी यहीं पर है, थोड़ा सा स्नैक्स और लेने के बाद फिर जो है यहाँ से फिर फोन करते हैं। देखो ये भाई जो है अपने बहुत अच्छी मार्शलिंग की है वाला हेलमेट हाँ तो स्वाति रोजा के पास भी है सेम, सेम, लेकिन उसका वाइजर ब्लैक है। वाइजर ब्लैक है, हाँ। ये ट्रांसपेरेंट है। आपने मार्शलिंग बहुत अच्छी की है। वो तो आज से बहुत अच्छी मार्शलिंग की है भाई ने। अभी वाले भाई मचाए थे। हाँ। और सबसे अच्छी चीज बोलना पड़ा टाइम वालों को, हाँ भाई आओ। हाँ राइट, बराबर थे। तो भाई ये चीज़ देखो सही लगी साथ में। और देखो अभी सब लोग वहाँ फॉर्म फिलअप सारी चीज़ चल रही है, प्रोसीजर यहाँ पे चल रहा है, देखो ये सारा, ठीक है। और ये सारा सिस्टम चल रहा है। ये इसके बाद थोड़ा स्नैक्स ले भयंकर पड़ रही है, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, चलते हैं, चलो।